डियर स्टूडेंट्स, मैं कविता साकुरे, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट दिग्विजय ऑटोनोमस पीजी कॉलेज राजनांदगांव। आज के इस वीडियो में हम फजी सेट डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं व्हाट इज क्लासिकल सेट और क्रिस्प सेट। जो सिंपल हमने सेट की स्टडी की है उसी को क्लासिकल सेट या क्रिस्प सेट कहते हैं। तो क्या होता है क्लासिकल सेट? A set is a collection of well defined and distinct elements. Means well defined और distinct elements का जो collection है उसे हम set कहते हैं। इसके बाद आप ये भी जानते हैं set are denoted by upper case and their members are denoted by lower case. किसी भी set को upper case से represent करते हैं और उसके members को lower case से represent करते हैं। Universal set एक ऐसा set जिससे हम सारे set को generate कर सकें उसे हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो द सेट कंटेन्स ऑल द पॉसिबल एलिमेंट्स ऑफ द कंसर्न इन ईच पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट और एप्लीकेशन फ्रॉम विच सेट्स कैन बी फॉर्म इज नोन एज यूनिवर्सल सेट। एम्प्टी सेट ऐसा सेट जो किसी भी एलिमेंट को कंटेन नहीं करता है उसे हम कहते हैं एम्प्टी सेट। इसे फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्लासिकल सेट को रिप्रेजेंट करने का तीन तरीका है, तीन मेथड्स है। फर्स्ट है लिस्ट मेथड, सेकेंड रूल मेथड, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन के थ्रू हम क्लासिकल सेट को रिप्रेजेंट करें। तो लिस्ट मेथड में क्या होता है? अ सेट इज डिफाइंड बाय नेमिंग ऑल ऑफ इट्स मेंबर्स। कोई भी सेट को अगर हम उसके सारे मेंबर्स के नाम लिख के डिफाइन करें तो उसे हम कहते हैं लिस्ट मेथड। सारे सारे मेंबर्स को हमने कर्ली ब्रैकेट में लिख लिया। तो एज्यूम दैट अ सेट ए हैज अ मेंबर a1 a2 an। an मेंबर है a1 a2 an। तो सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर लेंगे? कर्ली ब्रैकेट में a1 a2 an। सेकेंड है रूल मेथड। तो अ सेट इज डिफाइंड बाय प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय इट्स मेंबर। कोई भी सेट जो किसी प्रॉपर्टी को क्या करता है, जिसके मेंबर्स किसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, अगर हम उस फॉर्म में लिखें तो उसको हम कहते हैं रूल मेथड के थ्रू हमने सेट को रिप्रेजेंट किया है। तो अ सेट ए कैन बी रिटन एज, कैसे लिखेंगे? ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट पी एक्स मीन्स एक्स प्रॉपर्टी पी को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसे जितने एक्स हैं उस किस में है? सेट ए में है। थर्ड है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन के थ्रू हम क्लासिकल सेट को डिफाइन करें। तो अ सेट इज डिफाइंड बाय कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन दैट डिक्लेयर्स विच एलिमेंट्स ऑफ एक्स आर मेंबर ऑफ द सेट एंड विच आर नॉट। इससे हमको पता चलेगा कि यूनिवर्सल सेट का कौन सा एलिमेंट सेट का मेंबर है और कौन सा नहीं है। तो सेट ए को कैसे डिफाइन करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन काई ए एक्स। अगर एक्स ए में है तो इसकी वैल्यू 1, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए तो इसकी वैल्यू 0 होगी। तो द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन मैप द एलिमेंट्स ऑफ एक्स टू एलिमेंट्स ऑफ द सेट 0 1। कैसे रिप्रेजेंट किया? काई ए एक्स जो है वो मैपिंग है एक्स से लेके 0 1 तक, क्योंकि ये एक्स के एलिमेंट को लेगा और उसकी इमेज हमको 0 या 1 देगा। अगर 0 देगा तो वो सेट ए का मेंबर नहीं होगा और अगर 1 होगी इमेज तो वो सेट ए का मेंबर होगा। तो फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स काई ए एक्स इज इक्वल्स टू 1। अगर ये 1 हो जाता है तो इसका मतलब है कि एक्स इज डिक्लेयर्ड एज मेंबर ऑफ ए। और काई ए एक्स अगर 0 हो जाता है तो हम कहेंगे कि एक्स इज डिक्लेयर्ड एज नॉन मेंबर ऑफ ए। मीन्स एक्स जो है वो मेंबर सेट ए का मेंबर नहीं होगा। इसके साथ हम डिफाइन करते हैं फजी सेट ए को। तो एक्स इस कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड दिस ऑब्जेक्ट्स आर डिनोटेड बाय एक्स। इसके एलिमेंट्स को हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया है। द फजी सेट ए इन एक्स इज सेट टू बी ऑर्डर पेयर, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर मीन्स एक्स और म्यू ए एक्स का ऑर्डर पेयर होगा जहाँ एक्स जो है वो एक्स में रहेगा। तो म्यू ए एक्स क्या है? म्यू ए एक्स जो है मेंबरशिप फंक्शन, ग्रेड ऑफ मेंबरशिप फंक्शन, डिग्री ऑफ कंपेबिलिटी, डिग्री ऑफ ट्रूथ, ये है। ठीक है। तो हर यहाँ पे मेंबर के साथ एक मेंबरशिप फंक्शन क्या होगा? जुड़ा होगा। या ग्रेड ऑफ मेंबरशिप बोले, या डिग्री ऑफ कंपेबिलिटी बोले, डिग्री ऑफ ट्रूथ बोले, तो ये इससे एसोसिएट रहेगा। एलिमेंट्स विथ 0 डिग्री ऑफ मेंबरशिप आर नॉर्मली नॉट लिस्टेड। ऐसे एलिमेंट जिसकी डिग्री ऑफ मेंबरशिप फंक्शन क्या हो जाती है? 0 हो जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम इस सेट में डिफाइन नहीं करेंगे, उसके ऑर्डर पेयर को हम सेट में नहीं लिखेंगे। अब इसका एग्जांपल देखते हैं कि एक्स हमने क्या ले लिया है? 1 2 3 4 अप टू 10 ले लिया है। इस सेट ऑफ अवेलेबल टाइप्स ऑफ हाउसेज डिस्क्राइब्ड बाय एक्स जो है नंबर ऑफ रूम्स इन अ हाउस। तो मीन्स एक्स
वैल्यू 1 है तो नंबर ऑफ रूम्स इन हाउस इज 1, x इज इक्वल्स टू 2 है तो नंबर ऑफ रूम्स इन हाउस इज 2, अप टू x की वैल्यू कहाँ तक जाएगी 10 तक, मतलब नंबर ये हाउस को ये रिप्रेजेंट करेगा। अब हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, फजी सेट क्रिएट करना चाहते हैं। फजी सेट किस टाइप का है, कंफर्टेबल टाइप ऑफ हाउस फॉर अ 4 पर्सन फैमिली। ऐसी फैमिली जिसमें 4 पर्सन है उनके लिए कैसा हाउस कंफर्टेबल होगा। तो हम देखते हैं यहाँ x मीन्स 1, मतलब नंबर ऑफ रूम्स क्या होगा 1 होगा, तो 4 लोगों की फैमिली के लिए ये 20% कंफर्टेबल होगा। तो इसको हम, क्योंकि हमारा मेंबरशिप जो फंक्शन है वो 0 और 1 के बीच में ही वैल्यू रखेगा, तो इसको हम लोगों ने 20% मतलब इसको 0.2 कहा। अगर 2 रूम है तो इसकी कंफर्टेबल टाइप बढ़ जाएगा, क्या हो गया 50%, तो इसको कहा 0.5। अगर 3 पर्सन है तो कंफर्टेबल टाइप और बढ़ेगा, तो ये हो गया 0.8। अगर 4 रूम है तो ये फुली कंफर्टेबल होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे 4.1। लेकिन रूम बढ़ते जाएंगे तो मेंटेनेंस क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो उसके साथ अगर नंबर ऑफ रूम्स अगर 5 हो जाते हैं तो कंफर्टेबल टाइप क्या होगा, कम होगा 70%, तो उसको हम 0.7 से, नंबर ऑफ रूम्स क्या हो जाए 6 हो जाए, तो इसको क्या कहा 0.3 से। अब इसके बाद अगर हम बढ़ाते जाएँ 10 कहाँ 6 तक हो गया है, 7 8 9 10 तक अगर ले जाए तो ये यहाँ पे नहीं है रिप्रेजेंट, यहाँ पे हमने उसको नहीं किया है डिफाइन। तो इसका मतलब है कि उसके लिए जो मेंबरशिप फंक्शन है वो कितनी होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए, मतलब कि वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होंगे। अब फजी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो फर्स्ट तरीका है रिप्रेजेंटेशन का, x अगर यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है और म्यू x क्या है, वैल्यू एज्यूम कर रहा है कहाँ पे, रेंज 0 और 1 के बीच में। म्यू x हमेशा ध्यान रखेंगे, ये हमारे पास क्या है मेंबरशिप फंक्शन है, ये हमेशा वैल्यू जो रखेगा 0 1 के बीच में रखेगा। तो फजी सेट ए जो होगा ऑर्डर पेयर x में x होगा, और इस टाइप के प्रेजेंटेशन को हम लोग कहते हैं ऑर्डर पेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फजी सेट। दूसरा तरीका ये है कि x यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स, मतलब कि यूनिवर्सल सेट है, म्यू x क्या है मेंबरशिप फंक्शन है जो एज्यूम कर रहा है वैल्यू 0 से 1 तक, और एक हम फजी सेट ए को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, म्यू a x1 डिवाइडेड बाय x1, म्यू a x2 डिवाइडेड बाय x2, म्यू a x3 डिवाइडेड बाय x3, इस तरीके से। तो यहाँ पे a के जो मेंबर है x1 x2 x3 है, अब x1 से एसोसिएट मेंबरशिप फंक्शन क्या है म्यू a, x1 x2 से एसोसिएटेड क्या है म्यू a x2, x3 से एसोसिएटेड क्या है म्यू a x3। तो नीचे डिनोमिनेटर में एलिमेंट और न्यूमरेटर में जो है वो क्या है मेंबरशिप फंक्शन उससे एसोसिएटेड। तो यहाँ पे जो डिवीजन है वो ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, डिवीजन यहाँ जो ये डिवीजन है ये डिवीजन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ठीक है। और साथ में ये समेशन यहाँ पे प्लस जो साइन है वो यहाँ पे समेशन को भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ये दूसरा तरीका है जिसमें हम डिनोमिनेटर में एलिमेंट्स और न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे मेंबरशिप फंक्शन को लिखेंगे। तो ये सेकेंड प्रेजेंटेशन का तरीका है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी केयरफुली।